किसान भाइयों, क्या आपकी लहसुन की फसल पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी है? क्या लहसुन के पौधे पीले पड़कर ज़मीन पर गिर गए हैं? अगर हाँ, और आप इस समय खेत में नमी बनाने या लहसुन को ज़मीन से आसानी से उखाड़ने के लिए सिंचाई करने जा रहे हैं, या अपनी फसल में आप लास्ट इरिगेशन करने जा रहे हैं, तो एक बार रुक जाइए, ये वीडियो देखिए और उसके बाद किसान साथियों आप स्वयं निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत और लाखों रुपए का नुकसान कर सकती है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज के यूट्यूब चैनल मालवा की खेती पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लहसुन की फसल पूरी तरह पकने की अवस्था में हो और उसके पौधे नीचे गिर जाए, तब खेत में पानी लगाने से फसल को क्या भयंकर नुकसान होते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा ताकि आप अपनी फसल और मुनाफे को बचा लें। किसान साथियों, आप कई वर्षों से लहसुन की खेती करते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जब लहसुन की फसल पकने लगती हैं तो तने उसके गीले होकर नीचे गिर जाते हैं, तो हमें संकेत मिलता है कि हमारी फसल है वो पक कर तैयार हो गई हैं। कई बार किसान साथी इस समय पर कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं कि वो अपनी लहसुन को पानी दे देते हैं, या यह सोचते हैं कि जो कंद छोटे रह गए वो भी बड़े हो जाएंगे और लहसुन आसानी से उखड़ भी जाएगा, दांतला भी नहीं होगा उखाड़ने में, तो वो ये सोचकर पानी लगा देते हैं। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करना है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल 130 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अलग अलग वेराइटियों का ये समय थोड़ा मिट्टी के प्रकार के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। जब फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और तना गीला होकर नीचे गिर जाता है। इस बात का संकेत है कि लहसुन के कंद का विकास अब पूरा हो चुका है। चाहे आप उसमें आप कितना भी खाद पानी दो और भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, बल्कि नुकसान ही होगा। अगर किसान भाई सोचते हैं कि इस समय पानी लगाने से कंद का साइज और बढ़ जाएगा या ज़मीन नरम होने से लहसुन आसानी से उखड़ेगी, तो पहले कृषि विशेषज्ञों की और अपने अनुभव किसान साथियों याद कीजिए ताकि आपको नुकसान से बचाव मिले। आइए जानते हैं कि इस अवस्था में पानी लगाने के 5 सबसे भयंकर नुकसान क्या होते हैं। पहला नुकसान है किसान साथियों, लहसुन का पर्दा फटना। जब लहसुन पूरी तरह से पक चुका होता है और आप उसमें पानी लगा देते हैं तो कंद के अंदर अचानक नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे लहसुन का बाहरी आवरण, जिसे आप पर्दा कहते हैं, वो फट जाता है। कलियाँ अलग अलग बिखरने लगती हैं। ऐसे फटे हुए लहसुन को मंडी में कोई नहीं खरीदता और उसके बहुत ही कम बाज़ार भाव हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे नुकसान की यदि बात करें तो रंग खराब और उसकी जो चमक है वो गायब हो जाती है। लहसुन की सबसे बड़ी खासियत ये उसकी सफ़ेदी और चमक है। आप जानते हैं कि चाहे लहसुन का साइज छोटा हो, लेकिन उसका वाइटनेस और उसमें जो चमक है उसी से इसका जो बाज़ार भाव है वो अच्छा मिलता है। अंतिम समय में पानी लगाने से लहसुन का वो सुंदर सफ़ेद रंग खराब हो जाता है। कंद पर काले रंग, लाल रंग, पीले रंग या नीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। तीसरे नुकसान की बात करें तो भंडारण क्षमता यानी उसकी सेल्फ लाइफ का ख़त्म होना। यह सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान है किसान साथियों। एक पके हुए लहसुन में पानी लगाने से उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी स्टोर हो जाती है। जब आप ऐसे लहसुन को अपने गोदाम में स्टोर करते हैं तो वो अंदर से ही अंदर सड़ने लगता है। इसके अलावा सूखने पर इसका वजन भी तेज़ी से घटता है। चौथे नुकसान की यदि बात करें तो फंगस और बीमारियों का अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। गिरे हुए पौधों के समय अगर आपने खेत में पानी भरा तो जड़ गलन की भी समस्या शुरू हो जाती हैं और पूरी फसल खराब हो सकती हैं। पांचवा नुकसान की यदि बात करें किसान साथियों तो जड़ों का दोबारा फूटा हो सकता है और कलियों का रीजर्मिनेशन हो सकता है। यानी जब आप अपने इस प्रकार के खेत में पानी देते हैं तो फसल ये समझ लेते हैं कि फिर से उगने के लिए हमें पानी दिया गया, क्योंकि वो पककर तो तैयार थे, तो उसमें फिर से रीजर्मिनेशन की समस्या आ जाती है और पूरी गांठ के गुणवत्ता, क्वालिटी सब कुछ खराब हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सही तरीका क्या है, क्योंकि गलत तरीके में यदि आपने सिंचाई की तो नुकसान क्या हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया। तो सही तरीका क्या है? बहुत बार क्या होता है किसान साथियों की लहसुन जिस खेत में लगाई जाती हैं वो काफ़ी कठोर हो जाते हैं, काली मिट्टी, और वो आसानी से उखड़ती नहीं। हाथों से उसे उखड़ते हैं तो वो टूट जाती है ज़मीन में, या उसके कंद है वो फट जाते हैं, जिसे दातली होना कहते हैं। तो कुछ किसान साथी स्प्रिंकलर सिस्टम चला देते हैं और उसके बाद उसको आसानी से उखाड़ लेते हैं। लेकिन किसान साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये तरीका भी गलत है, क्योंकि इससे भी जो
लहसुन का जो कण का कलर है वो वाइट न होकर थोड़ा सा येलो हो जाता है और जो समस्या मैंने आपको बताई हैं वो भी आ सकती हैं। तो सही तरीके से यदि हम बात करें तो कम से कम यदि आप लहसुन उखाड़ने वाले हो 15 से 20 दिन पहले ही पानी बंद कर दे। मैंने ऐसे किसान भी देखे, किसान साथियों अच्छी ज़मीन में वो 1 महीने पहले ही पानी बंद कर देते हैं। भले ही उखाड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है तो खुरपी, कल्टीवेटर या अन्य किसी यंत्र की सहायता से उसे उखाड़ते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी निकलती है लहसुन की वो बाज़ार में अलग ही भाव मिलती है। जब आपको देखिए खेत में 50% से ऊपर पौधे नीचे गिर गए हैं या यूँ कहें कि पककर वो तना गलकर नीचे गिर गए हैं, तब आपको पानी की एक बूंद भी नहीं देनी है। यदि इस समय आसमान से भी पानी बरसता है किसान साथियों तो वो भी फसल के लिए घातक सिद्ध होता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस समय यदि आप पानी देते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं सही तरीके में। किसान साथियों आपको थोड़ी परेशानी आएगी कि आप यहाँ तो ट्रैक्टर कल्टीवेटर से उसको निकालें या खुरपी वगैरह कोई औजार लेकर धीरे निकलेगा, लेकिन क्वालिटीपूर्ण उत्पादन निकलेगा और उसका स्टोरेज, चमक दमक सब कुछ अलग देखने को मिलेगी। किसान साथियों मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर भी मैं आपको बताऊं कि जब मैंने खेती करना शुरू ही किया था तो इस प्रकार की एक गलती मुझसे भी हो गई थी। कहीं शादी ब्याह में जाना था तो हमने जल्दी से लहसुन को उखाड़ कर उसको स्टोर किया सूखने के लिए, लेकिन किसान साथियों हमने क्या किया, उखाड़ने के लिए उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम चला दिए थे। परिणाम स्वरूप किसान साथियों जब लहसुन को काटा तभी उसकी कलियां हैं वो बिखरने लगी और हमें तुरंत उसको बेचना पड़ा। न तो हमारे पास बीज बचा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि कलियों को कोई ज़्यादा भाव में नहीं खरीदता क्योंकि वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, अपने अनुभव से भी सीखें और दूसरों के अनुभव से भी सीखें। भले ही उखाड़ने में थोड़ा सा खर्च ज़्यादा हो जाए, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम से या अन्य तरीके से पानी इस अवस्था में देना आपके लिए, फसल के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। क्या किसान साथियों कभी आपने इस गलत समय पर पानी दिया है, उससे नुकसान हुआ है या नहीं, ये आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।